तो हम लोग 6 राशि पढ़ चुके हैं। 7वीं राशि है तुला राशि। तो तुला राशि अगर किसी व्यक्ति के लगन के अंदर, ठीक है, लगन होता है पहला हाउस आपकी कुंडली का, होरोस्कोप का फर्स्ट हाउस, या फिर उस व्यक्ति का लगन चार्ट के अंदर मून जिस राशि में बैठा है वो अगर तुला राशि है तो वो उसकी जन्म राशि तुला कहलाएगी। ठीक है। तो अब हम अगर किसी का मून तुला राशि में बैठा है तो भी उसके अंदर ये वाले गुण मिलेंगे। अगर किसी के फर्स्ट हाउस के अंदर कुंडली के 7 नंबर लिखा हुआ है तो भी तुला राशि कहलाएगी। तो भी तुला लगन के व्यक्ति कहलाएंगे, तो उनके अंदर भी ये गुण मिलेंगे, तुला तुला राशि वाले गुण। ठीक है। तो ये जो जिस व्यक्ति ने तुला राशि में जन्म लिया है वो मतलब बहुत ही, आप ये समझ लो, बहुत ज्यादा सहयोगी वाला व्यक्ति होता है कि लोगों का सहयोग करना उसे पसंद होता है। मतलब कोई भी उनसे मदद मांगने चला जाए वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सामने वाले की मदद करने के लिए। पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं। आराम, जल्दी से झगड़ा नहीं करते। ऐसा सोचो कि जल्दी से कहीं झगड़ा नहीं करते, झगड़े में पड़ना नहीं चाहते। बट वो है कि मतलब उनको एक फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है। मतलब ये फ्रेंडली राशि है काफी। ठीक है। शुक्र देव जी की ये सेकंड राशि मानी गई है। ठीक है। शुक्र देव जी के पास दो राशियां हैं, 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि। तो तुला राशि का 7वां नंबर है। सीक्वेंस में ये 7 नंबर पे ही आएगी। आपकी कुंडली के अंदर जन्म बर्थ चार्ट के अंदर 7 नंबर जहाँ लिखा होगा वो आपकी तुला राशि है। ठीक है। ये ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति मान लो इनको आप। ठीक है। हर चीजों के अंदर ये निपुण ही होते हैं। मतलब जो भी काम करेंगे इसके अंदर ये मतलब निपुण होके ही रहते हैं। मतलब बड़े लगन से सीखते हैं चीजें। ठीक है। अ, न्याय प्रिय होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि इनको किसी की चीजें, मतलब कि ना अपना किसी को देना, ना किसी दूसरे का अपने पास रखना। ठीक है। इनके अंदर ऐसी भावनाएं रहती हैं, दूसरे के प्रति बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं। सद्भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है। हाँ, कलाकार भी होते हैं ये लोग। रचनात्मक, मतलब ये समझ लो कि कोई चीज लिखनी है, सोचना है, सोच के लिखना है। इनको म्यूजिक बड़ा पसंद होता है तुला राशि वाले व्यक्तियों को। मतलब इनको आर्टिस्टिक चीजें, कला प्रेमी होते हैं ये लोग। ठीक है। आप ये सोच लीजिए कि म्यूजिक और इसके अंदर डांस और इस चीज के इनके इनके अंदर की मतलब इनके अंदर होती है ऐसी ये चीजें लेके पैदा होते हैं ऐसे ये वाले गुण आपके, जो कि आपका गाना बजाना और नाचना, डांस, ये सब चीजें मतलब इनके अंदर ही भरी होती। म्यूजिक लवर कह सकते हो आप इनको। अगर कोई सुंदर व्यक्ति इनके सामने से चला जाए तो उसको सुंदर कहने में ये हिचकिचाएंगे नहीं, मुंह पे मुंह फट होते हैं, बोल देते हैं। मतलब जल्दी से फिसल जाते हैं इनकी जुबान, ऐसा भी कह सकते हो आप। और स्वभाव से बिल्कुल ऐसे विनम्र होते हैं, और मेहमान नवाजी में इनका जवाब कोई नहीं है। मतलब अगर कोई गेस्ट आता है तो ये बिछ जाते हैं, पूरा उनका सत्कार करते हैं, और खुद भी अट्रैक्टिव होते हैं। और जैसे तुला राशि के अंदर वो उनका जो सिंबल है वो तराजू का सिंबल उनके हाथ में है, तो ये माप तोल के चीजें देते हैं। माप तोल के मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं करते किसी भी प्रकार में, चाहे वो व्यवहार है, चाहे वो किसी से प्यार प्रेम है, चाहे किसी के साथ दुश्मनी है, तोल के ही देते हैं बराबर का। हमेशा स्माइली फेस देखोगे आप इनका। गुस्सा थोड़े टाइम के लिए ही आता है इनको, अगर आएगा तो भयंकर आएगा, बट आने के बाद तुरंत ही चला जाएगा। बाद में ये फिर ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कौन चला गया? एक व्यक्ति चला गया, चलो कोई बात नहीं। और ये लोग है ना, परिस्थितियों में, मतलब कोई भी कैसी भी परिस्थिति है, और उस परिस्थिति के अंदर इन कोई बिना प्रेशर के ये अपना निर्णय सही ले लेते हैं। और दूसरा, इनको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि
मतलब इनको भोग विलास बहुत पसंद होता है। भोग विलास आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि ड्रिंक करना, पार्टियों में जाना, थोड़ा वो उस तरह का जैसे शुक्र की चीजें है ना, वो उनको अच्छी लगती है, शुक्र वाली चीजें। इनको विरासत में ही मिली है एक्चुअली, तो इनको लाइक तो होनी ही है, इनको वैसे भी पसंद है। और मतलब अगर भीड़ है कहीं पे, 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी है वहां की, उस भीड़ को कैसे उन्होंने कंट्रोल करना है, उस भीड़ को बांध के रखना है, वो प्रबंधन का काम इनके पास, इसमें कुशलता है इनकी। कोई भी इनको इवेंट मैनेजमेंट का काम दे दो, इवेंट्स जो है वो अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं ये लोग, ऐसा कह सकते हो आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको यही बोली जाती है कि आप अपने गुस्से के अंदर अपना कंट्रोल रखा करो, क्योंकि गुस्सा करके ये अपने लिए परिस्थितियों को अपने अगेंस्ट कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा करके भी ये खराब कर लेते हैं चीजों को, सिर्फ अपने थोड़े टाइम वाले गुस्से के लिए। गुस्सा भी इनका ऐसे कोल्ड ड्रिंक की तरह होता है, एकदम उबाल आया एकदम ठंडा। ओके। अभी इनके शरीर की बात करें तो इनका गठीला शरीर होता है, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, और अच्छे रंग के साथ साथ तुला राशि के लोग मत, मतलब कम आयु, मतलब आयु के अकॉर्डिंग, अपनी जो एज है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब वजन बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इनका वजन भी, वेट बढ़ता रहता है। ठीक है। और जैसे शुक्र के देव जी के गुण हैं तो आकर्षित आकर्षक होते ही हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इनका चेहरा थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होते हैं ये लोग। ठीक है। उम्र से कम ही दिखते हैं। अगर 70 70 साल का व्यक्ति होगा तो वो आपको 60 साल का ही दिखेगा। इसके बाद हम चलते हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में अगर बात की जाए, तो इनको संक्रमण का रोग होता है। संक्रमण मतलब तो ये समझ लो कि एलर्जी एलर्जी लगा लो, या क्या कहते हैं, कोई भी वायरल वायरल भी कह सकते हो आप, इनको जल्दी हो जाता है। इनकी एडी, गुर्दे, कमर और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको जल्दी आती है। इनको सलाह दी जाती है कि भी इन सब चीजों को ख्याल रखें अपना। और इसके बाद बुनियादी तौर पे इनको अगर मतलब जीवन के अंदर कैसे इनको करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखें। मतलब जब अगर देंगे तो इतने मेहरबान हो जाएंगे कि जरूरत से ज्यादा अपने लिए अपना 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 ख्याल भूल जाएंगे, ऐसा कह सकते हो आप। जितना सामने वाले को चाहिए उससे ज्यादा ही दे देते हैं अगर देने पे आते हैं। देते ही है, मतलब देने पे आएगा, इनका स्वभाव ऐसा ही होता है। इनको इनके पास है या नहीं है, ये क्या करेंगे, दूसरे से लेके दे देंगे। तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए इन्हें। इन्हें ना नहीं करना था तो इनको बोला जाता है कि भाई आपको आपके पास नहीं है तो आप जरूरत से ज्यादा वो मत बनो, दान ही मत दो, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। या इसमें तुला राशि में किसी को है, माइक ओपन करके बोल सकते हो आप, मनोज जी, राजेश जी, प्रवेश जी। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है, लैंग्वेज समझ में आ रही है, आसान है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, राजेश जी। ओके सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। मनोज जी को तो आई जाती थी। लक्ष्मी मैडम बगली, लक्ष्मी मैडम को पता नहीं क्या शायद हो सकते हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वृश्चिक राशि है। ठीक है। वृश्चिक राशि आपकी 8 नंबर राशि मानी गई है। 8 नंबर राशि मंगल देव जी की राशि है। ठीक है। सीक्वेंस के अंदर ये 8वें नंबर पे आती है। आपको अपने बर्थ चार्ट के अंदर 8 नंबर जहां पे भी दिखे, ठीक है, अगर पहले हाउस में दिख रही है तो उस
उसके अंदर लगन के प्रभाव आएंगे आपके, ठीक है, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व। और अगर चंद्रमा 8 नंबर में कहीं पे भी किसी भी घर में दिखे, तो आपके राशि के गुण, राशि के गुण होता है आपका दिल ऐसा होगा, आपका मन ऐसा होगा, ठीक है, जैसा मन होगा ऐसे ही आपका लगभग व्यवहार ऐसा होता है। शरीर की बनावट और मन में बड़ा फर्क, मतलब बहुत फर्क है चीजों में, ध्यान रखना। इसमें आप मंगल देव जी के गुण आपको पता ही है। मंगल देव जी थोड़े से स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले व्यक्ति दिखते हैं। मंगल देव जी का नाम आते ही हनुमान जी याद आते हैं आप। तो शरीर के तो सुडोल सुडोल ये भी होते ही हैं। वृश्चिक राशि आपकी जल तत्व वाली राशि है, ठीक है। और मतलब इसको आप ये कह सकते हो कि ये क्या क्या बोलते हैं, मेल राशि है, मेल मेल राशि है। और इसका जो सिंबल है बिच्छू दिखाई देगा आपको, बिच्छू, ठीक है? और वृश्चिक राशि चंद्रमा के लिए कमजोर है, मतलब चंद्रमा यहाँ पे इसमें वृश्चिक राशि के अंदर नीच का हो जाता है। और चंद्रमा सिर्फ यहाँ पे नीच का ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पे उच्च का कोई ग्रह भी नहीं होता वृश्चिक राशि के अंदर, है ना। अब वृश्चिक राशि में आपको कोई उच्च का ग्रह नहीं दिखेगा, जबकि आपको चंद्रमा अगर यहाँ पे आ गया वो नीच का जरूर हो जाता है। बाकी सब राशियों के लिए ये क्या क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। अब वृश्चिक राशि के अंदर जो लोग जन्म लेते हैं वो भावुक बहुत होते हैं, इनको बोल रहे थे भावुक होते हैं। और इनको क्या है कि गुप्त ज्ञान इनके पास होता है। गुप्त ज्ञान ये होता है कि भी ऐसी स्टडीज ये करने के लिए जाने जाते हैं कि भी जो एक नॉर्मल आदमी नहीं सीखता, उसके अंदर आपका अ, इनका निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी काम के ऊपर को पूरा करने के लिए, तो उसको करके ही छोड़ते हैं। तो वो भावना इनके अंदर होती है, दृढ़ दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं। जुनून सा आ जाता है इनके अंदर एक, कोई भी काम को पूरा करना है तो उसके लिए जुनून से ही करे, कोई काम करना है तो वो अपने उस पे ले लेते हैं, ईगो पे, तो फिर उसको पूरा करते हैं। अपनी बात पे अडिग होते हैं, जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। लक्ष्मी मैडम कहाँ चले गए थे आप? सर मैं तो परेशान हो गया आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। एनीवेज कंटिन्यू करो, बहुत कोई मुश्किल बात से ज्वाइन किया तब से। नहीं। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं सर, वो रिपोर्ट करके कुछ आ रहा है, क्या रिपोर्ट कुछ है भी नहीं, बहुत देर तक हैंग हो जाता है उसी पे ही। ओ, जूम की दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं, जूम की प्रॉब्लम आ रही है। जूम में, हाँ जूम में कोई प्रॉब्लम है। चलो बढ़िया। बाद में अपडेट करिएगा मैम आप। हाँ जी। तो इसमें बिच्छू बिच्छू के शेप आपने देखी है। बिच्छू का गुण भी आप देखोगे तो बिच्छू क्या होता है कि बिच्छू एक ऐसा व्यक्ति होता है कि आप देखो कि उसकी पीठ के ऊपर उसके बच्चे नहीं होते, सारे बच्चे वो अपने पीठ के ऊपर रखता है और वो बच्चे उसको खाते रहते हैं, ठीक है। बट उसको मतलब इससे क्या सीख मिलती है कि अपने परिवार के लिए, अपनी चीजों के लिए वो अपनी बलि दे देता है बंदा, कोई उसको, उसका गुण ही है। लास्ट में बिच्छू की मृत्यु होती है, उसके बच्चे उसको खा लेते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ मैं सोच रही थी, आ रही। मैंने सोचा आज मेरे जूम में प्रॉब्लम है, कितनी आवाज कम क्यों आ रही है। अच्छा मनोज जी आपने बता दिया कि सबको ही कम आ रही है, मैं सोचा मेरा ही कुछ हो ओ, गया दिक्कत के, हाँ, नहीं नहीं, कोई की बात आवाज नहीं। ही नहीं आ रही थी मुझे ना। ओके। बहुत ही कम बिच्छू आ है ना रही है खाली? सर। अभी 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 आ सही रही है? आई है। हाँ अभी करेक्ट है सर, हाँ, अभी बिल्कुल भी बिल्कुल। थोड़ी कम है, लेकिन वो आपने पहले पास में लाके बोला था तो ठीक थी। कोई कोई बात नहीं। बिच्छू को ना खाली बैठना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वो कहीं ना कहीं मूवमेंट मूवमेंट उसके अंदर देखोगे ही आप। और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका सामना करने के लिए वो सदा तैयार रहते हैं, ठीक है। मतलब धीरे जल्दी से हथियार नहीं डालेंगे, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है।
सामने वाले का सामना डट कर करते हैं। ठीक है, आखिरी टाइम तक लड़ते हैं। और उनके मन में क्या चल रहा है और उनके शरीर की हलचल को देख के आप उनके मन को पढ़ नहीं सकते। बाहर से तो वो ऐसे शांत दिखेंगे, मन की उथल पुथल उनको ही पता होती है। हाँ, इससे जा नहीं रहा, चलना इससे जा नहीं रहा, पढ़ना इसे है नहीं, फिर भी हमें कोशिश अरे ये है कि 12 बजे तक बैठना है। अरे विनीता जी, हाँ आपकी जी। आवाज आपकी सारी आवाज आ रही है बाहर तक। बच्चों को डांट बढ़िया रहे हो आप। यार, मेरे बेटे ने परेशान कर दिया आज मुझे ना। तो पढ़ ही नहीं आपकी रहा। मैडम चलो रिकॉर्डिंग फिर। चल रही है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। सर ये एडिट करवा देना मनोज जी से। ठीक है करवा मैम। देंगे, करवा देंगे। सारी माँ सारी मदर ऐसी होती हैं बच्चों को लेके ना। विनीता जी की गलती नहीं है। चलो एनी हाउ, आगे आगे चलते हैं। तो इनके मन के बारे में कोई मन की उथल पुथल को कोई पहचान नहीं सकता बाहर से, क्योंकि इनका बाहरी जो शरीर है वो बिल्कुल एक पीसफुल दिखेगा। और अंदर जो उथल पुथल चल रही होती है, मतलब वो उसी से जीतते हैं, अपने मन से ही जीतते हैं ये लोग। मतलब मन को स्ट्रोंग करते हैं, फिर ये मैदान में उतरते हैं। मतलब भावनाएं बहुत मजबूत होती हैं। और जो इनकी थॉट शक्ति होती है कि भाई मतलब ये कल्पनाएं कर लेते हैं। मतलब मतलब थॉट्स इनके ना बहुत दूर दूर तक सोचते हैं। दूरदर्शी भी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। दूरदर्शी व्यक्ति होती हैं। मूडी होते हैं, मनमोजी। मतलब अपने अपने मन से ही चलते हैं, अपने मूड से ही चलते हैं। काम करना है तो करेंगे, नहीं करना तो सो जाएंगे पढ़ के। ठीक है, अपने मूड पे है कि कोई इनको मतलब फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आप यही कर ही लो। नहीं, अपने मन से चलते हैं। हाँ, इजीली दूसरों को माफ कर देते हैं। ठीक है, आसानी से माफ कर देते हैं दूसरों को, अपने दुश्मनों को भूल जाते हैं जल्दी। लड़ाई कर ली ना, प्यार से बोल लो जाके, एक बार बोल लो तो ये बस उसको माफ कर देते हैं जल्दी। और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोस्ती करनी हो तो इनसे आप कर सकते हो, वृश्चिक राशि वालों से। अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती निभाते हैं। दोस्ती का मीनिंग इनको पता है। ठीक है। बट इनके ना आजीवन दोस्त कोई नहीं रहता। पूरे जीवन इनका एक परमानेंट दोस्त, जिसको ये दोस्त मानते हैं दिल से, वो दोस्त बाई चांस किस्मत से इनके पास नहीं रहता। वो मतलब या तो वो ट्रांसफर हो जाएगा ये, या ये ट्रांसफर हो जाएंगे उस जगह से। ऐसा रहता है। और अपने मन की भावनाएं, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मन में क्या चल रहा है वो आप पहचान नहीं सकते इनके शरीर से। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि थोड़ा सा छिपाने की आदत, और वो मतलब क्या बोलते हैं, भावनाएं छिपाने में ये माहिर होते हैं। तो इनको आप जासूस भी बोल सकते हो इस गुण के कारण। तो ये लोग जासूस, अच्छे जासूस भी होते हैं। और दूसरों से जेलसी भी जल्दी करते हैं दूसरों से। अच्छा, इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो उनको जेलसी बड़ी जल्दी आती है। और जिद्दी स्वभाव, 8 नंबर है ना, तो जिद्दी तो है ही है। ऐसे मतलब कोई किसी काम के पीछे लग गए तो जिद्दी है भाई, इसको खत्म करना है, या फिर कोई अचीवमेंट करनी है तो कर लेते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी। और अपने जिंदगी में अचीवमेंट्स अपनी मेहनत से कर लेते हैं। मतलब निर्भर नहीं होते दूसरों के ऊपर। अगर इनके पास कुछ भी नहीं है, जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो भी अपनी जिंदगी के अंदर धीरे धीरे चीजें जमा कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये इनकी क्वालिटी है कुछ। और इसके अंदर आप अगर शरीर की बात करें, शरीर आपको बताया था कि हाइट इनकी थोड़ी कम रहती है। कॉमेडियन इनका स्वभाव होता है हल्का सा। ठीक है, एक एवरेज शरीर है।
5 7 5 8, ठीक है, 5 9 मैक्सिमम। इससे मतलब इतनी हाइट वाले लोग मिलते हैं, लोग गोल मटोल से होते हैं। मतलब मोटापा, हम इतना मोटापा नहीं कह सकते कि ओवर, बट हाँ, अपने एवरेज, एवरेज जो व्यक्ति का माना गया है वेट, उससे ज्यादा ही होता है। मैक्सिमम लोग आपको मतलब गेहुआ सा कलर मिलेगा, सांवला रंग ही मिलेगा मैक्सिमम लोगों का, तुला राशि वालों का। आप ये मत सोचना एक आधा कोई अगर गोरा हो गया तो उसका उसका शुक्र शायद सुपर स्ट्रांग हो, ठीक है। बट पर सुंदर होते हैं इनका, इनके जो आप फीचर्स देखोगे तो वो प्यारे होते हैं, सांवले होंगे बट सुंदर होंगे। तो ऐसा इनका होता है। अगर आप, अब आप स्वास्थ्य की बात करोगे इनके, तो हड्डियों से रिलेटेड और इनके जन्म अंग जो है वो, और इनको थोड़ी सी माइंड की, मतलब जैसे ईर्ष्यालु है ना, तो थोड़ा माइंड डिप्रेशन रहता ही है इनको। नसों नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम और अनिद्रा, मतलब नींद की प्रॉब्लम इनको आती है। इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, इनको सोचते बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इनको इन तरह की इन्हीं प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, माइंड से रिलेटेड चीजें ज्यादा। अब इनको लाइफ के अंदर अगर कोई आपके पास तुला राशि वाला आ जाए और वो, उस व्यक्ति को हम क्या सलाह देते हैं? उनको बोला जाता है कि भाई दूसरों दूसरों से दूसरों के मतलब आलोचना बोल लो, या फिर दूसरों को आप नेगेटिव दूसरों के लिए मत बोलो किसी के सामने, ठीक है। अपने जैसे किसी से ईर्ष्या हो ही गई है तो मन के अंदर ही रखें, वो व्यक्त किसी को बताएंगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगी उनके लिए। और थोड़ा सा इनको स्वार्थी भी होना चाहिए, कि अपने पास चीजें नहीं होती तो दूसरों से लेके भी देने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा इनको स्वार्थी होना पड़ेगा, और थोड़ा सा रेस्ट करे, और ईर्ष्या ना करे दूसरों से। जो नेगेटिव गुण है वो उनके लिए इनको बता दिया जाए, भाई ये वाले गुण आपको अपनी लाइफ के अंदर लाने हैं, और इन इन गुणों को छोड़ना है। वृश्चिक राशि में किसी को पूछना है, कोई भी? रजीत जी, ओके सर। मनोज जी, हाँ परवेज सर। जी, वृश्चिक राशि क्लियर है? नहीं हो सर, क्लियर सर। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी मैडम, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। वृश्चिक के बाद आगे हमारी धनु राशि, 9 धनु। नंबर राशि है, ठीक है। ये सीक्वेंस में ऐसी ही रहेंगी ये राशियां, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई 12 राशियों के नाम पूछे, कभी इंटरव्यू हो जाए आपका, आप इसी लाइन में रहो, तो आपको 9 राशियां इसी सीक्वेंस में बतानी है, ठीक है। और ये आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी इसी सीक्वेंस में चलेगी। तो 9 नंबर राशि आपकी धनु राशि आएगी। कहीं पे भी आपको 9 नंबर लिखा मिले, चाहे एक पहले घर में मिले, या फिर चंद्रमा एक पहले घर में मिलेगी, तो आप लगन, आपका शरीर ऐसा बन गया, धनु राशि के गुण आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके किसी भी घर के अंदर वो राशि पड़ी है, और उसके ऊपर उसी घर के अंदर आपका मून आ गया, 9 नंबर लिखा और मून आ गया वहां पे, तो आपकी वो नाम राशि बनेगी, ठीक है। मन आपका ऐसा ही होगा, मन के अंदर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, आपकी थॉट्स, आपकी थॉट्स ऐसी हो जाएंगी। तो धनुष जैसी शेप है, ठीक है। और स्वामी इसका बृहस्पति देव जी हैं। बृहस्पति देव जी आपको पता ही है, ज्ञान के देवता है। तो बृहस्पति देव जी के भी गुण आ जाएंगे। और बृहस्पति देव जी के पास पहली राशि ये है, और दूसरी राशि बृहस्पति देव जी के पास 12 नंबर राशि है, मीन, मीन राशि, ठीक है। और एक, आप अगर सिंबल को ध्यान से देखोगे, धनुर्धर खड़ा होगा। और धनुर्धर मतलब ऐसे होते हैं, ये एक बिल्कुल शार्प
इनकी इनकी सोच है ना, इनके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं। मतलब इनको आप ऐसे बोल सकते हो कि अर्जुन जैसे गुण होते हैं इनके अंदर। और अर्जुन जैसे गुण मतलब कल मैडम ने भी बताया था कि मछली की आंख पे ही निशाना होता है, निशाना लगाना है तो सटीक बिल्कुल। और ये हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, लीडर लीडर क्वालिटी होती है इनके अंदर अच्छी। ठीक है, लीडर क्वालिटी मतलब किसी भी युद्ध में या किसी भी उसमें तो ये वो होते हैं कि शो स्टॉपर बोलना इनको आप, शो स्टॉपर भी होते हैं ये लोग। मतलब दिखते हैं, ये अलग ही दिखते हैं कहीं पे भी अपने गुणों के कारण। मतलब इनके गुण भी जैसे कि आपका मतलब थोड़ा करें जो भी करेंगे ना ये, वो बिल्कुल एक प्रत्यक्ष दिखेगा सबको। मतलब नजरी लोगों की इनके ऊपर हो जाती है अगर कहीं पे खड़े होते हैं या कुछ काम करते हैं, तो ऐसा है। और यहाँ पे धनु राशि में केतु उच्च के होते हैं, ठीक है, राहु नीच के होते हैं। अब केतु उच्च के क्यों होते हैं? क्योंकि केतु के अंदर भी वो धर्म वाले गुण होते हैं। ठीक है, अ, धार्मिक गुण होते हैं उनके अंदर भी। तो ये धार्मिक ही राशि है, धर्म से रिलेटेड ही राशि है बृहस्पति देव जी की। तो सर ये तो गड़बड़ हो गई। मेरे तो क्या राहु हो गया? 9 नंबर में, गुरु और राहु है? दोनों धनु में। क्या हो गया? गुरु और राहु एक साथ हैं धनु में। वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं। जहां पे गुरु बैठे हैं ना, वो याद लगन ही रखना में, हमेशा। लगन में ही है वो। अरे सुनो सुनो मेरी बात। गुरु की एक विशेषता ये है, गुरु किसी को चूं चबर नहीं करने देता। गुरु के साथ कोई भी प्लेनेट बैठ जाए ना, वो शांत हो जाता है, 50% अपने अवगुण छोड़ देता है। समझ रहे हो? गड़बड़ नहीं हुई? ठीक है सर। गड़बड़ नहीं हुई। शनि देव जी भी आ जाए ना इनके इनके सामने, या इनके टच में आ जाए, इनसे संबंध बना रहे हैं, तो उनके भी 50% वो धो देता है। मतलब उनकी भी दृष्टि को 50% तक वो शांत कर देता है। और अगर मांगलिक है कोई व्यक्ति, मंगल आ रहा है, ठीक है, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें, आठवें, 12वें घर में मंगल है, और बृहस्पति देव जी का संबंध बन गया उनके साथ, चाहे वो खुद बैठे हैं उनके साथ मंगल के साथ, या फिर उनके ऊपर मंगल देव जी के ऊपर दृष्टि है बृहस्पति देव जी की, तो वो कट जाता है। हाँ सर मेरे वाइफ के हैं 12th हाउस में, मतलब मेष 12 नंबर हाँ राशि है। और हाँ मंगल और गुरु एक साथ है, मतलब मंगली तो है ही लेकिन गुरु भी है। हाँ। मेष तो लगन है ना। गुरुदेव तो ऐसे ही होते हैं कि भाई उनके सामने जाके अच्छे अच्छे मतलब 50% से ज्यादा वो छोड़ देते हैं अपने अवगुण। ठीक है, अभी आगे आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ही है यार, मैं सपोज करो यार कोई अगर तो लेकिन सर आ, वो बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं गुरु चंडाल योग बन गया, ये हो गया। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो मेरे भाई। सपोज करो मनोज जी, आपने कोई, आपको एक टीचर था स्कूल के अंदर, और आप 10th स्टैंडर्ड में थे या 8th में थे, और आज 10 साल 15 साल के बाद आप स्मोकिंग करते हो। ठीक है, अब करते हो आप, बट आपका टीचर आपके सामने आएगा ना, तो आप स्मोकिंग नहीं करोगे, उनके सामने नहीं करोगे। ये भावना हमेशा रहती है नेगेटिव। हम दारू ड्रिंक की भी कोशिश करोगे, भी ये मेरा टीचर था यार, मैं इसके सामने ड्रिंक ना करूं। समझ रहे हो? अब गुण खत्म। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मनोज जी? हाँ ठीक है सर। है ना? कोई टीचर, टीचर तो यार अपने बच्चों का टीचर भी सामने ऐसे गुजर जाए ना भाई, ये हमारे बच्चों का टीचर है, तो भी उसके प्रति हमारी भावनाएं ही बदल जाती हैं यार। हाँ नहीं सही है। समझ रहे हो? तो टीचर तो बहुत बड़ी उपाधि है। मतलब धरती के ऊपर भगवान से भी बड़ा माना गया है गुरुओं को। वो कोई कहावत है यार, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, कुछ ऐसा था। गुरु है ना? गोविंद दो खड़े काको लोग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। हाँ यस। तो गुरु का तो ओहदा बहुत बड़ा है, समझ गए? तो गुरु इसके वो है। और एक बताऊं आपको, जिसके भी लगन के अंदर धनु राशि है या मीन राशि है,
तो भाई ये लोग ये समझ लो कि जिंदगी में या जिसके लगन में गुरु बैठा है, ठीक है, मेरे हैं सर। सुनो भाई साहब, ये व्यक्ति कितने भी सुई की नोक में से निकाल लो, ये निकल जाते हैं। मतलब कितनी भी कड़ी परिस्थिति हो, कितनी भी टाइट परिस्थिति हो, मतलब लोग जहर खा लेंगे ऐसी परिस्थिति में, दूसरे लगन वाले ये नहीं खाएंगे भाई। इनका मनोबल बहुत बहुत ऊंचा होता है, इनको निकालने वाले मिल जाते हैं। हाँ सर, ये तो है। हाँ, मनोबल बहुत ऊंचा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो चीजें नहीं तो हो नहीं पाएंगे पूरी। तो इसके अंदर धनु, धनु राशि जो है अग्नि तत्व से जोड़ा गया है इसको, ठीक है। और द्विस्वभाव की राशि होती है ये, और मतलब आप मेल मेल राशि कह सकते हैं इसको। मतलब ये समझ लो कि लीडर व्यक्ति होते हैं ऐसे, अगर ना जन्म, जो लगन वाले व्यक्ति हैं, फिर धनु राशि वाले लोग हैं, तो लीडर लोग होते हैं। हाँ, आशावादी बहुत होते हैं। मतलब इनकी होप है ना बहुत होती है, मतलब उम्मीद रखते हैं ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही रहते हैं सभी चीजों में। किसी भी चीज, हर चीज में ये पॉजिटिवनेस ढूंढ ही लेंगे। नेगेटिव से नेगेटिव चीज में, स्थिति में भी पॉजिटिव ढूंढ लेंगे। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसा सोचते हैं। कितनी भी बुरी स्थितियों, मैंने बताया ही आपको कि कितनी बुरी स्थितियों, अ, बाधाएं आए, ठीक है, उसका सामना अच्छे से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इनके अंदर जीवन जीने की शक्ति, मतलब जीवन जीने की आशाएं, मतलब कभी खत्म, मतलब वैसे तो सभी व्यक्ति चाहते हैं कि यार हम लंबी लाइफ जिए, बट ये है कि इनकी ऊर्जा, इनके अंदर जो एक एक्साइटमेंट बहुत होती है, भर भर की। और ये बहुत ज्यादा आदर्शवादी भी होते हैं। आदर्श मतलब इन द सेंस कि रिस्पेक्ट देना और लेना इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है, गिव एंड टेक। जैसे मनोज जी का है, पता ही है आपको, कितने मतलब अगर कई बार मैंने देखा कि चीजें, कोई कुछ भी बोले पर इनको बुरा नहीं लगता, ये हंसमुख स्वभाव के रहते हैं। हाँ, यात्रा करना इनको पसंद है, ठीक है। आध्यात्मिकता भी रहती है इनके अंदर, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिला ही है उनको बचपन से। हाँ, अपने धर्म से बड़ा प्यार करते हैं, मतलब किसी भी धर्म में हो, देखो ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू ही बनेगा, मुस्लिम भी ले सकते हैं उस उसमें तो। वो अपने धर्म से, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम अपने धर्म से, हिंदू है तो हिंदू, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, अपने धर्म से बड़ा बड़ा लगाव करते हैं, उसके अंदर गहराई तक जाते हैं, नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। दृढ़ विश्वास होता है इनके अंदर, खूब कूट कूट के, मतलब कॉन्फिडेंस समझ लो। और कई बार उस दृढ़ निश्चय के कारण ये अपनी अपनी चीजों को मतलब नहीं भी इनके पक्ष में जाना होता तो ये बाय हुक और बाय क्रुक उसको भी मनवा ही लेते हैं। इतना इतना मतलब पॉजिटिव हो जाते हैं चीजों को लेके, कई बार ओवर पॉजिटिव भी कह सकते हो। हाँ, खुश मिजाज रहते हैं। और इनको भी कहीं ना कहीं न्याय प्रिय है, मतलब ये इनको भी किसी का 1 रुपए रखना नहीं, ठीक है, किसी को अपना भी नहीं रखने देना। फैमिली फैमिलियर होते हैं, मिलनसार लोग होते हैं। पहली बार भी इनसे कोई मिले तो ऐसा नहीं लगेगा तो फर्स्ट टाइम मिल रहा है। बहुत मतलब सामने वाले को रिगार्ड देते हैं। हाँ, इनका जैसा इनका प्रोफेशन होता है, ऐसा ही इनका व्यवहार होता है, ठीक है। मतलब सपोज करो, मनोज जी की बात करते हैं, अगर मनोज जी सिंगर हैं तो इनकी आवाज भी सुरीली है, तो मतलब मोह लेते हैं सामने वाले व्यक्ति। हाँ, बट ये है कि जितना ये दे सकते हैं ना, उससे ज्यादा का वादा कर बैठते हैं।
मतलब अपनी जेब में 10 रुपए होंगे, सामने वाले को 20 रुपए का वादा कर देंगे, फिर 10 रुपए के अरेंजमेंट में लग जाएंगे। इसीलिए तो फंस जाते हैं हम। ऐसे ही है मनोज जी। हाँ सही है सर, सोचते नहीं ना, बिना सोचे बोल देते। हाँ, बिना बिना सोचे समझे चलो दे देंगे। तो मतलब डिटेलिंग इनको बड़ी अच्छी तरह आती है, संवाद करना किसी चीज के बारे में। मतलब अगर आप बोलोगे भी इसके ऊपर तो कुछ बातें सुना दो, तो जल्दी जल्दी बता ही देंगे उसके बारे में। कुछ चीजें ना नहीं भी आती होंगी तो भी बोल देंगे कुछ ना कुछ। सही है सर। इनको इनको कानून से ऊपर कोई नहीं लगता। इनको लगता भाई मतलब जो मतलब खुद लड़ने की बजाय, सामने लड़ने की बजाय कहेंगे भाई कानून के पास चलो, वहां से वहां से तुम्हें मदद मिलेगी, वहां से मदद लो, वहां का सहारा लो, कानून अपने हाथ में मत लो। ठीक है। तो उसका मतलब कानून, कानून इन द सेंस क्या है कि अथॉरिटी, मतलब ये है कि भी इनको सीधे सीधे रास्ते से चलना ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि भाई खुद लड़ लें, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, पुलिस स्टेशन चलो, वो करेंगे जो करेंगे। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। अगर इनके शरीर की बात करें तो हष्ट पुष्ट और विकसित, पूर्ण विकसित शरीर होता है इनका। पूर्ण विकसित मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि धड़ लंबी है, कोई ये नहीं कह सकता टांगे लंबी है। ठीक है। सब चीज एवरेज मिलेंगी। कईयों के हाथ पांव लंबे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अंडाकार चेहरे के होते हैं। हाँ, हाइट हाइट इनकी ठीक होती है। हाइट इन द सेंस के 5 7 5 8 से ऊपर होते हैं। और आंखें आकर्षण है इनकी। जल्दी गंजे जल्दी हो जाते हैं, समय के साथ बाल उड़ जाएंगे। उड़े आप कितने उड़े मनोज जी? हाँ सर, कम हो गए। कम हो गए ना, समय के साथ बाल उड़ जाए। तो इसका उपाय ठीक बताओ। है, उपाय भी बताएंगे। अब ऐसे व्यक्तियों को क्या सलाह दी जाती है? बुनियादी सलाह मतलब जीवन जीने की शैली कैसे करना चाहिए इन लोगों को? जरूरत से ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, किसी के साथ क्या बोलते हैं उसको, संवाद या मतलब अ, झगड़ा हो जाता है ना जब, बहस हो जाती है, बहस नहीं करनी इनको। ठीक है। बहस नहीं करनी चाहिए, और इतना ही बोलना चाहिए जितनी बोलने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा नहीं। चीजें खुद बोलना शुरू हो जाते हैं ना, वो जरूरत से ज्यादा वो कम करना चाहिए। और ये लोग अपने लैंग्वेज से मार देते हैं लोगों को। तो लैंग्वेज ऐसी बोल देते हैं कई बार, अगर लड़ाई लड़ाई में कुछ ऐसा बोल देंगे सामने वाले के, बिल्कुल आर पार निकल जाएगी बात। तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और अपने माता पिता भाई बहनों के प्रति कभी दुश्मन दुश्मन ना बने, उनको कभी दुश्मन ना बनाए अपना। ठीक है। उनके साथ प्यार प्रेम से रहे। एक्चुअली हो जाती है क्योंकि न्यायप्रिय है ना, तो ये बोल देंगे सीधा। वो है ना, स्पष्टवादी है कि भाई न्याय इनको पसंद है, तो कड़वे हो जाएंगे उनके साथ। अगर कुछ इनके साथ गलत किया तो ये उनको भी कड़वा बोल देंगे, और जिससे कि वो इनके दुश्मन बन जाएंगे। तो सहन भी करना चाहिए थोड़ा। हाँ, घर पर एक होता हूँ, घर में नहीं चलती ऐसे लोगों की। घर के अंदर ये बंदा बंदा महसूस करते होंगे। ठीक है। बंदा बंदा सा मतलब ये है, जितने ओपन तरीके से ये लड़ाई करके किसी को बोल सकते हैं ना, घर में नहीं बोलेंगे।
घर में कंट्रोल करेंगे। घर में तो वही आ गया कि बच्चे बीवी, उनके सामने थोड़े से घुटने टेक लेंगे। उनको पता है क्योंकि घर उससे ही चलना है। माता पिता और भाई बहन के बिना तो चल जाएगा, और उन घर वालों के बिना नहीं चल। तो पर इनको सलाह यही दी जाती है कि कंट्रोल करें, दोनों जगह बैलेंस करके चलें। ठीक है। धनु राशि में पूछ रहे हैं जी किसी को? परवेज जी, परवेज जी। हाँ सर, मेरी लगन लगता धनुष है, धनु है, राशि तो सिंह है। हाँ, कोई बात नहीं, ये गुण मिलेंगे सारे जो बोले हैं आपको। हाँ वो तो मिल रहे। हाँ। राजेश जी, क्लियर है? ओके सर। हाँ ठीक है। परवेज जी सो गए ये मेरे को लगता है। चलो आगे चलते हैं। धनु के बाद आती है हमारी 10 नंबर राशि, मकर राशि। मकर राशि है शनि देव जी की पहली राशि। शनि देव जी के पास दो राशि हैं, मकर और कुंभ। ठीक है। 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। तो शनि देव जी मतलब ये जो मकर राशि है, ये शनि देव जी की पहली राशि है, जिसका स्वामित्व इनके पास है। तो ये आपका पृथ्वी तत्व वाली राशि है, स्थिर। ठीक है, इनको स्थिर रहना पसंद है। तो बट ये है ना, लेडीज वाली राशि है, मतलब महिला वाले गुण है मिलेंगे इसके अंदर आपको। ठीक है। मकर राशि का जो गुण है, बकरी, सॉरी, जो इसका चिन्ह है ना, वो बकरी का है। और मंगल, मंगल देव जी अगर इस राशि में, मकर राशि में आ जाए तो वो उच्च के हो जाते हैं, मंगल देव जी। बट इसी में ही आपके गुरुदेव जी आ जाए, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति देव जी, तो वो नीच के हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। मकर राशि के अंदर अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, या जन्म लेने का मतलब यह है कि उसका लगन के अंदर 1 नंबर के अंदर अगर 10 नंबर लिखा है, पहले घर के अंदर अगर 10 नंबर लिखा है, तो वो मकर लगन वाले हो जाते हैं। तो उनके अंदर ये वाले गुण आ जाते हैं। ये व्यवहारिक लोग होते हैं, व्यवहारिक, सच को सच, झूठ को झूठ, बस वहीं सुई अटक जाएगी। ठीक है, उसी के कारण इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। बुद्धि कूट कूट के बुरी होती है। ठीक है। ये अच्छे अच्छे जज जज बनते हैं, अच्छे जजमेंटल होते हैं। ठीक है। और थोड़े से पुराने विचारों वाले होते हैं। ठीक है। शनि देव जी हैं, और इनके विचार मतलब जमीन से जुड़े ही माने जाते हैं, कि पुरानी परंपराएं जैसे इनको पसंद है। सपोज करो कि पहले के टाइम में क्या होता था, कि अभी भी है कि सपोज करो, ऐसे कह सकते हैं आप, लड़के लड़कियां जो शादी कर लेते हैं आज की डेट में, लव मैरिज कर लेते हैं, उसके अंदर वो कास्ट नहीं देखते। ठीक है। अगर मकर लगन वाला होगा, वो जरूर देखेगा कि भाई अपनी कास्ट में ही की जाए। ठीक है। वो ये रूढ़िवादी होते हैं। आज भी ये अपनी वाइफ को, गांव का रहने वाला व्यक्ति होगा तो उसको घूंघट में ही देखना पसंद करेगा। रीति रिवाजों से बड़ा प्यार होता है। थोड़े से ये कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब थोड़े से चूजी होते हैं, मतलब धीरे जल्दी से घुलते मिलते नहीं है लोगों के साथ। हाँ बट ये व्यवस्थित बहुत होते हैं। व्यवस्थित का मतलब ये है कि अपनी सब चीजें मतलब टाइमली, और वो सब चीजें इनको मैनेज्ड चाहिए चीजें। जैसे सपोज करो कि हम तो क्या करेंगे कि नहा के अपना टॉवल शायद बेड पे ही छोड़ दें, पर ये लोग क्या करेंगे कि उसको सुखा के आएंगे खुद ही। थोड़े व्यवस्थित होते हैं, मतलब इनको हर चीजें मतलब एक तरीके से, जिस जो तरीका होना चाहिए उसका, वो उस तरीके से ही करना पसंद है इनको चीजें।
हाँ, इनको कंटिन्यू यात्राएं करा लो इनसे, पसंद है इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कार्य को धीरे धीरे करेंगे, पर ये करेंगे कंटिन्यू। स्पीड नहीं है इनके पास, मतलब कौन, धीरे धीरे लगे रहेंगे। अगर इनको सपोज करो, बकरा कैसे खाता है, बकरे को अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इस झाड़ी से खाएगा, थोड़ा सा उस झाड़ी से खाएगा, खाते रहेगा दिन भर। बकरी को देखना आप हमेशा, कभी ऑब्जर्व करना, वो दिन भर खाता रहता है, पर वो खाता क्या है, थोड़ा थोड़ा। बकरी है ना, हमेशा दिन भर खा सकती है, पर जो खाती है वो थोड़ा थोड़ा खाती है। आप लोगों को लगेगा कि ये मुंह मुंह चलाए जा रहा है, दिन भर खा रहा है, पर वो थोड़ा थोड़ा ही खाता है, ऐसा रहता है। और स्टेबिलिटी है, बकरी को दिन भर भी एक खुट्टी में बांध दो तो बंधा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहीं पे भी खुश है। मतलब जैसे करोगे, अगर इनको आपने मतलब ट्रैवल कराना है, बकरी को चराने के लिए ले जाओ तो जहां मर्जी ले जाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह खड़ी कर दोगे तो वो एक जगह भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही गुण मिलते हैं इनके अंदर। हाँ, पर ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहानी होती है ना, कि धीरे चलते हैं, अपना काम करते रहते हैं, कर कर करके फिर पहुंच जाते हैं उस हाइट्स पे। एक जिस भी काम में होंगे, ये हाइट्स पे पहुंच जाते हैं अपने काम के अंदर, है ना। सपोज करो ये आपके नीचे लेवल से शुरू होंगे, अगर कहीं पे कांस्टेबल भर्ती हो गए ना, तो ये हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, थोड़ा मतलब पोजीशंस इनकी धीरे धीरे, जब तक ये रिटायर्ड होंगे तो ये एक ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। आप ऐसा सोच सकते हो, मतलब छोटी पोजीशन से बड़ी पोजीशन पे चले जाते हैं, जाएंगे धीरे धीरे, पर जाएंगे श्योर 100%। अपना बिजनेस करने में ये सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके पास मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में भी इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ऐसा सोच। इनको मतलब रिसर्च रिसर्च विचारशील, मतलब रिसर्चर भी होते हैं, विचारशील, मतलब बड़ा गहरा सोच सकते हैं ये। ठीक है, पेशेंस इसके बाद कूट कूट के हैं, कूट कूट के भरे होते हैं। शनिदेव जी की राशि है ना, पेशेंस है हर चीज के लिए। अगर शनिदेव जी की किसी ने कहानी सुनी है तो आपको पता लग जाएगा कि कितना पेशेंस रखा है इन्होंने अपनी लाइफ में। बचपन से ही माता का सुख नहीं मिला, ठीक है, और फिर मिला तो भी दूर ही रहे उनसे। ठीक है, बचपन से ही पिता ने मतलब दुत्कार दिया, तो मतलब बहुत सारे चीजें इन्होंने देखी, नेगेटिव नेगेटिव चीजें देखी। पर देखो, अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा पूजा सबसे ज्यादा पूजा अगर देखी जाए, शिव बाबा के बाद सबसे ज्यादा डर शनिदेव जी से ही लगता है सब। चलो एनी हाउ, मतलब भगवानों के बराबर का दर्जा है शनिदेव जी से। ये मतलब सब लोग देखो कहा क्या दर्जा ले पाया, इनको इनको मिला, इनके पेशेंस का हाइट्स पे पहुंच गए। अब सहनशीलता भी है इनके पास दबा के। और आप लोगों को एक अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है, मैंने कहीं पे सुनी भी थी और महसूस भी की, फिर उसको मैंने ऑब्जर्व किया कि जिसके भी जिसके पास भी जिसके भी शनि खराब है ना, ऐसा बोला गया कि पेशेंस रखे वो व्यक्ति, बस अपने मन में पेशेंस रख के रखे। जितने सॉलिड पेशेंस होंगे वो व्यक्ति, उतना ही उनका शनि अच्छा होगा, याद रखना। पेशेंस इन द सेंस ये है कि सपोज करो आज की डेट में अगर आपका कोई काम नहीं बना, तो कोई बात नहीं, क्या करो, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करना सीख लो, आपके शनि देव जी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, आपके क्या बोलते हैं, पेशेंस ही चेक तो होते हैं शनि के टाइम में ना, शनि की महादशा, साढ़े सती दैया, सिर्फ पेशेंस चेक होते हैं आपके। और पेशेंस चेक इस लेवल तक हो जाते हैं कि बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। डन।
तो ऐसे आप, मेरे को याद आया था तो बीच में बोल दिया आप लोग। पेशेंस हमेशा रखना। आ, शनि देव जी को बोला गया कि डिले है पर डिनाई नहीं। ये सभी जितने भी ओकल्ट साइंस में होंगे सबके मुंह से सुनोगे ये बात। पेशेंस, सहनशीलता, मतलब ये दोनों चीजें आपको रखनी चाहिए ऐसे वाले व्यक्तियों को। हाँ, ये लोग है ना, एक अच्छी हाइट पे हम पहुंचना इनकी हमेशा लग रहती है बचपन से ही। बचपन से ही इन लोगों के दिल में ये रहता है मैं कुछ बनूंगा। चाहे मतलब जितनी कैपेसिटी जिस व्यक्ति की है पढ़ाई की, या जिस वो जहाँ पे भी जन्म लिया होगा इस व्यक्ति ने, मकर राशि वाले ने, तो ये देखना कि वहां उस घर में उस माहौल से उठ के ये व्यक्ति अपनी अलग से छवि बना लेता है। ठीक है, पहुंच जाता है हाइट पे, कैसे न कैसे। चलो, इनके शरीर की बनावट की बात करें तो लंबी नाक, लंबी पतली नाक होगी लगभग। ठीक है। जो इनकी जो हाइट है ना, शरीर की जो हाइट है वो 15 मतलब 14-15 साल की उम्र में तक तो ऐसा रहता है कि भी इनकी हाइट कम ही रहती है। और 15-16 साल की उम्र के बाद इनकी हाइट एकदम बढ़ती है। ठीक है, एकदम हाइट खींचेंगे, अनएक्सपेक्टेड अच्छी हाइट होती है। ठीक है। और इनकी अगर आप चाल देखोगे, इनकी चाल हल्की सी है ना, मतलब एक चाल में फर्क मिलेगा, नॉर्मल चाल होती नहीं इनकी। ठीक है, नॉर्मल चाल मतलब थोड़ा सा आप ये सकते हो कि लंगड़ा के चलते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इनकी चाल में थोड़ा सा हल्का सा फर्क होता ही है, या तो इनके घुटने मिलते मिलेंगे, मतलब आपस में टकराएंगे, तो वो वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इनकी चाल भी नॉर्मल व्यक्ति से अलग होती है, मतलब हल्की फुल्की उसमें प्रॉब्लम मिलेगी चाल के अंदर। इनको जो अगर लाइफ जीने के अंदर, लाइफ टाइम के अंदर, एक लाइफ के ब्लू प्रिंट में अगर इनको बोला जाए कि क्या करना चाहिए कि जीवन जीने के लिए, ठीक है, इनको आप बोल सकते हो कि कितनी भी हाइट्स पे चले जाएं तो इनको अहंकार नहीं आना चाहिए, इनके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। ठीक है। और इनको बोलना कि आप स्वार्थी भी मत बने। ठीक है, ईगो ईगो छोड़नी है, और स्वार्थी ना बने, और निराशावादी कभी ना हो, हमेशा आशावादी रहे। मतलब शनि ठीक है, देव के सारे ट्रेड्स आने चाहिए। आने चाहिए, आने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मकर राशि कंप्लीट हुआ। तो मकर राशि में प्रवेश जी कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं। तो क्लियर सर है? जैसे कुंभ है, कुंभ जो अगली आएगी वो भी हाँ, शनि देव की है, तो उनमें भी सब यही गुण आने चाहिए। देखते हैं, अभी पढ़ेंगे उसको। अभी इसमें देखते हैं क्या है। राजेश जी समझ में आया? बिल्कुल सर। ठीक है। मतलब स्पीड ठीक है, लैंग्वेज ठीक है। ठीक है सर। ओके। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछ सकता है वो, है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी 11 नंबर राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि देव जी की राशि है। ठीक है। और अगर आप इसमें राहु देव जी की का भी शासन समझ लो, तो राहु देव जी के गुण भी मिलेंगे आपको कुंभ के अंदर। ठीक है, ये ट्विस्ट आया है थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब कुंभ राशि को राहु देव जी भी ड्राइव करते हैं।
ये आपको बहुत कम जगह पढ़ने को मिलेगा, बट ये सत्य है। और जो कुंभ राशि का आप सिंबल देखोगे तो एक व्यक्ति खड़ा है हाथ में मटका लेके, वो पानी दे रहा है सबको। और ये आपकी मतलब मेल राशि है, मेल। वो फीमेल थी ना, ये मेल राशि है। मकर, मकर फीमेल थी और ये मेल राशि है। वायु तत्व है, प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब ये लीडर, इनके अंदर लीडर क्वालिटी भर भर के होती है। कुंभ राशि में नीच का नीच का कोई उच्च या नीच का कोई नहीं होता, कोई प्लेनेट नहीं होता कुंभ राशि में। ठीक है, तो ये मोटी मोटी सी चीजें हैं कुंभ राशि की। अब सर इसमें क्यों जो इसलिए जन्म, नहीं होता कि सर वो काल पुरुष में 11 नंबर घर की राशि, इसलिए? एक सेकंड होल्ड, फोन आया। विनीता जी, मेरे को कोई इमरजेंसी काम आ गया है। ये कुंभ और ये दो राशि क्लियर करा दो आप, कुंभ और मीन। हेलो विनीता जी। कोई बात नहीं सर, कल कर लेंगे। हाँ आप ठीक है, डन। ठीक है, आज के अभी लिए बस। इतना ही। दो हाँ राशि हम पढ़ लेते हैं। ठीक चलो, है, टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू ठीक है जी, ठीक है। सॉरी है ना, सर। कोई हाँ, काम आ गया। मीटिंग मीटिंग बंद कर दो सर। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ। अब पता नहीं विनीता जी है कि नहीं, आई डोंट नो। वो अभी नहीं है शायद, आप कर दो। पढ़ा